नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर जो आपके मन को जागृत करेगा, आपकी सोच को हिला देगा और शायद आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दार्शनिक की जो दुनिया के सबसे बड़े साधकों में से एक थे, ओशो। और वीडियो में आगे चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओशो कहते हैं, जिंदगी का असली मकसद समझना और अनुभव करना है, किसी और के नियम और अपेक्षाओं के लिए जीना नहीं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने अहंकार, डर और सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर अपनी असली खुशी और आजादी तक पहुंच सकते हैं। भाग 1, अहंकार और समाज का दबाव। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है। वह लगातार कहता है, मुझे जीतना है, मुझे साबित करना है, मुझे सबके सामने मजबूत दिखना है। लेकिन ओशो कहते थे, अहंकार केवल एक मुखौटा है। यह आपके असली अस्तित्व को छुपाता है। जब हम समाज की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं, तब हम अपने अंदर की आवाज को दबा देते हैं। स्कूल में, कॉलेज में या कार्यालय में हम अक्सर दूसरों की तरह सोचने लगते हैं। हम अपनी असली खुशी और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि यह करना चाहिए। यही अंतर है हमारी जिंदगी का असली उद्देश्य और समाज के नियमों के बीच। ओशो कहते थे, जिंदगी का असली रहस्य यह नहीं कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे जीते हैं। मतलब, अपना जीवन खुद अनुभव करो, न कि सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए जियो। भाग 2, डर और स्वयं से मिलना। डर, यह शायद हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। हम नई चीजें आजमाने से डरते हैं। हम अपने हृदय की सुनने से डरते हैं। हम अपनी असली पहचान को दुनिया की नजरों से आंकते हैं। ओशो कहते थे, डर को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। जब तक आप अपने डर को नहीं समझेंगे, आप कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सोचिए, क्या आप सच में अपने लिए जी रहे हैं, या सिर्फ डर के साए में एक भूमिका निभा रहे हैं? डर का अर्थ यह नहीं कि आप कमजोर हैं। डर यह संकेत देता है कि आप अपनी सुरक्षित सीमा से बाहर निकलने वाले हैं, और यही असली विकास का संकेत है। भाग 3, वर्तमान क्षण का महत्व। ओशो का एक सबसे महत्वपूर्ण विचार है, वर्तमान क्षण में जीना। कल की चिंता मत करो, वह अपने आप आएगा। बीते समय का पछतावा मत करो, वह गुजर चुका है। वर्तमान में जीना मतलब अपनी जिंदगी का हर पल पूरी तरह अनुभव करना। जब आप भोजन करते हैं, केवल भोजन का अनुभव करें। जब आप चल रहे हों, केवल चलना अनुभव करें। जब आप सोच रहे हों, केवल सोचना अनुभव करें। यही सचेत जीवन है, और ओशो कहते थे कि यही असली ध्यान है। जो हो रहा है, उसमें पूरे मन से रहना। जब हम वर्तमान में होते हैं, तब हमारी रचनात्मकता, स्पष्टता और आनंद अपने चरम पर होती है, और हम अपनी जिंदगी के हर निर्णय में असली स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। भाग 4, स्वयं को जानना। सबसे बड़ी यात्रा है स्वयं को समझना। ओशो कहते थे, आप किसी और के नक्शेकदम पर चलकर खुश नहीं हो सकते। स्वयं को जानना मतलब अपनी रुचियों और इच्छाओं को पहचानना, अपने भय का सामना करना, अपने संबंधों को सचेत रूप से चुनना। जब आप स्वयं को समझ जाते हैं, तब आप अपने लिए सीमाएं तय कर सकते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, और ओशो कहते थे, यह एक अकेली यात्रा हो सकती है, लेकिन यही सबसे सार्थक यात्रा है। भाग 5, स्वतंत्रता और आनंद। जब आप अहंकार, डर और समाज के दबाव से ऊपर उठ जाते हैं, तब आप एक चीज महसूस करते हैं, स्वतंत्रता। और जब स्वतंत्रता के साथ जीते हैं, तब ही असली खुशी आती है। ओशो कहते थे, जब आप अपनी जिंदगी स्वयं चुनते हैं, तब हर पल एक उत्सव बन जाता है। तो आज से तय करें, अपने लिए जीना शुरू करेंगे। अपनी रुचियों और इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करेंगे। हर पल का पूरा अनुभव करेंगे। और याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है, प्रतियोगिता नहीं। और आप ही अपनी यात्रा के मार्गदर्शक हैं। समापन, ऑडियंस के लिए विचार। दोस्तों, आज हमने जाना कि अहंकार और समाज के दबाव को कैसे पहचानें, डर का सामना कैसे करें, वर्तमान क्षण में कैसे जिएं, स्वयं को कैसे जानें और अपनाएं।
अब सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी सच में जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं और अपने डर के अनुसार जी रहे हैं? आज से स्वयं से वादा करें, मैं अपनी जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जीऊंगा, मैं अपने डर और अहंकार से ऊपर उठूंगा और मैं अपनी असली खुशी का पीछा करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। और याद रखिए, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, यह वीडियो यही तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब कर ले।